आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस ड्रेस की मैचिंग की कैप बताऊंगी। ये ड्रेस जो है मैंने 5 नंबर में बनाई है, तो आज मैं आपको 5 नंबर की ही कैप बनाना बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये ड्रेस में मैंने मोती का वर्क किया था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये निटिंग में है ड्रेस, तो इस कैप को भी मैंने निटिंग में ही बताया है और इसमें भी मैंने मोती का वर्क किया है। तो देखिए बिल्कुल मैचिंग की कैप है, बहुत ही प्यारी लग रही है। मैंने कान्हा जी को ये ड्रेस भी पहना के आपको दिखा दी है और कैप भी दिखा दी है। और फ्रेंड्स, ये ड्रेस जो है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि अगर मैं सुंदर सुंदर ड्रेसेस जब भी अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस ड्रेस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। तो ये ड्रेस की मैंने चोली भी बनाना बताया है और घेरा भी बताया है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा बना है। ये कैप आप देख सकते हैं, इसका ये जो हैट है एक्चुअली तो बहुत ही सुंदर लग रही है, निटिंग में बहुत ही प्यारी लगती है जब हम कान्हा जी को पहनाते हैं। व्हाइट कलर का मैंने यहाँ पे मोती लगाए हैं, तो आप देख सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन जो येलो और व्हाइट का हो गया है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। जितना आपको फोटो में इतना अच्छा नहीं लग रहा, सामने जब आप ये बना के कान्हा जी को पहनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी वेबसाइट जो है लॉन्च कर दी है, तो प्लीज आप मेरी वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप प्लीज मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहां पे मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेसेस अपलोड की हुई है, अलग अलग कलर्स में ड्रेसेस अपलोड की हुई है। तो आप प्लीज मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिए और मेरे को ड्रेसेस ऑर्डर कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बनाना बताया है, लीफ पैटर्न में ड्रेस है निटिंग की, जो कि बहुत ही डिमांडिंग ड्रेस थी। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दिख जाएगा। और फ्रेंड्स, ये ड्रेस जो है बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग ड्रेस थी। इसका बहुत ही अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं और काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस किया है कि उन्होंने ये ड्रेस बनाई है, बहुत ही सुंदर बनी है। तो अगर आप ये ड्रेस बनाना चाहते हैं तो प्लीज इसे जरूर बनाइएगा। यहाँ पे मैं मैचिंग की कैप बना रही हूँ ड्रेस के साथ की, इसलिए वही वाली ऊन ली है येलो कलर की। और देखिए यहाँ पे मैंने मोती पिरो लिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मोती का वर्क करेंगे जैसे मैंने ड्रेस में किया है। तो यहाँ पे मैंने करीब 25-30 मोती जो है ऑलरेडी धागे में पिरो लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैप बनाएंगे कैसे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली है। अब हम इसमें सबसे पहले फंदे डालेंगे 25। तो देखिए किस तरह से डालेंगे, धागे को इस तरह से रोटेट करेंगे और इधर से निकालेंगे और ये एक फंदा ले लिया, दूसरा फंदा ले लिया, 3 हो गए हैं, 4। इस तरह से धागे को ट्विस्ट करके और इस तरह से लेंगे। तो आप एक बार मैं आपको आराम से दिखा देती हूँ। धागे को ट्विस्ट किया, ये दूसरे वाले धागे को ऊपर लिया और उसमें से सिलाई निकाल दी। तो इस तरह से हमें धागे यहाँ पे फंदे डालने हैं। मैं 25 फंदे यहाँ पे डाल लूंगी इस तरीके से और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे 25 फंदे डाल लिए हैं, 25 फंदे मैंने सिलाई में डाल लिए हैं। तो अब ध्यान रखिएगा 10 नंबर की सिलाई से काम कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर पतली सिलाई लेते हैं तो उस हिसाब से हमारी जो कैप है वो भी थोड़ी छोटी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई से लिया है। अब देखिए, मुझे यहाँ पे फर्स्ट रो, ये जो 25 फंदे डाले हैं ये कोई रो में काउंट नहीं होंगे। अब जो मैं आगे का वर्क करूंगी वो रो हम गिनेंगे। तो मैं फर्स्ट रो कैसे बुनूंगी, आप देखिए, हमें यहाँ पे सीधा सीधा बुनना है। सीधा कैसे बुनते हैं, तो देखिए ये सिलाई में मैं इस तरह से डालूंगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सिलाई को डालूंगी और फिर धागे को इस तरह से रोटेट करूंगी और ये इस तरह से निकाल लूंगी। तो ये एक जो है सीधा बुन लूंगी, सेकंड फंदा भी इस तरह से सीधा बुनूंगी, थर्ड फंदा भी इस तरह से सीधा बुनूंगी, आगे के मैं सारे फंदे सीधे सीधे बुनूंगी। तो देखिए, मैं इस तरह से सीधा सीधा बुन के ये पूरी रो जो है फर्स्ट रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फर्स्ट रो मैंने सीधी सीधी बुन ली, कोई फंदे बढ़ाए नहीं, कोई फंदे घटाए नहीं। अब इसके बाद देखिए फिर से सेकंड रो जो है मुझे सीधी सीधी बुननी है। मैं आपको फिर से बताती हूं। देखिए सिलाइयों को हम अंदर से बाहर की तरफ दूर लेके जाएंगे, इस तरह से डालेंगे और धागे को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और एक फंदा बुन लेंगे इस तरह से। तो ये सीधा सीधा बुनना होता है। तो इस तरह से मैं ये रो भी कंप्लीट करूंगी, सेकंड रो जो है मैं कंप्लीट करूंगी, थर्ड रो फोर्थ रो भी मैं कंप्लीट करूंगी सीधे सीधे से ही। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो मैं सीधा सीधा बुनूंगी, कोई फंदे घटाने नहीं है, कोई फंदे बढ़ाने नहीं है। तो फोर्थ रो के बाद मेरे पास 25 फंदे ही होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 रोज जो है कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैंने सीधा सीधा बुना, 25 फंदे हैं अब मेरे पास सिलाई में। मैं आपको एक बार काउंट करके दिखा देती हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो इस तरह से 25 फंदे हैं मेरे पास। मैं आपको सारे फंदे के काउंट देती रहूंगी ताकि आपको बिल्कुल भी ड्रेस बनाने में दिक्कत नहीं आए और कैप बनाने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। ड्रेस में भी मैंने पूरे फंदे इस तरह से काउंट करके आपको बताए हैं। अब इसके बाद देखिए फिफ्थ रो हमें क्या करना है। फिफ्थ रो में हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो पहला फंदा मैं सीधा बुन लूंगी। तो देखिए मैंने इस तरह से सीधा बुन लिया। अब सेकंड फंदा जो है मैं इसका 1 का 2 करूंगी। तो सेकंड से लास्ट सेकंड फंदे तक मैं सारों को बढ़ाऊंगी। तो मतलब बेसिकली फर्स्ट और लास्ट फंदा जो है वो मैं सीधा सीधा बुनूंगी। अब ये सेकंड फंदा जो है मैं इसको इसमें बढ़ाऊंगी। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे सीधा बुनते हैं उसी तरह से मैंने धागे को डाला और देखिए इस तरह से किया। अब सिलाई से मैंने धागे को निकाला नहीं है, फंदे को निकाला नहीं, पीछे की तरफ सिलाई को लेके गई और फिर से मैं इस तरह से बुनूंगी। तो ये बुना तो देखिए 1 के 2 फंदे हो जाएंगे और अब मैं फंदे को भी निकाल लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बुना 1 ही फंदा, लेकिन मेरे 2 फंदे इसके आ गए हैं। तो टोटल यहाँ पे 3 हो गए हैं। अब फिर से मैं बढ़ाऊंगी। देखिए फिर से मैं आपको बता देती हूँ कैसे फंदे को बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सीधा बुना पर सिलाई से मैंने इसको निकाला नहीं है, पीछे भी इस तरह से बुनूंगी। और ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूं और इस तरह से मैंने धागे को ट्विस्ट किया। तो देखिए यहां पे सिलाई में मेरे 2 फंदे हो गए हैं और अब मैं निकाल लूंगी। तो इस तरह से सिलाई में जो है हम फंदे को बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने सेकंड और थर्ड फंदे जो जब बुने तो मैंने उनका इंक्रीज कर लिया। मैं ये फोर्थ फंदा बुन रही हूं। तो देखिए फिर से मैं आपको एक बार और बताती हूँ। जैसे सीधा फंदा बुनते हैं इस तरह से बुना, पर सिलाई में से निकाला नहीं है। अब पीछे की तरफ भी डालूंगी। तो ये देखिए इस तरह से दिख रहा है और अब मैं इसको वापस बुनूंगी। तो ये देखिए इस तरह से, और अब मैं सिलाई से निकाल लूंगी। तो इस तरह से फंदे बढ़ते जाएंगे, 1 के 2 होते जाएंगे। तो मैं सारे फंदे इस तरह से बढ़ा के और लास्ट फंदा जो है मैं उसमें नहीं बढ़ाऊंगी, उसको डायरेक्ट सीधा बुन लूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूं। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी फिफ्थ रो जो है कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको बताया था कि टोटल 25 फंदे थे, उसके मेरे 48 हो जाएंगे। वो कैसे होंगे देखिए, फर्स्ट और लास्ट फंदे को छोड़ के मेरे 23 फंदे थे। 23 फंदे के डबल हो गए 46, और लास्ट फंदा और फर्स्ट फंदा जो था वो मैंने नहीं बढ़ाया था तो 48 हो गए। तो मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूं। 2 को एक साथ गिनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 इंटू 2 48 फंदे इस तरह से हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखिए 6th रो में जो है इसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है, कुछ भी घटाना नहीं है, बट ये जो रो है मैं पूरी उल्टी सिलाइयों से बुनूंगी और ये उल्टी ही साइड है तो उल्टी साइड्स को मैं उल्टी सिलाइयों से बुनूंगी। तो देखिए कैसे बुनते हैं उल्टा। यहाँ पे देखिए धागे को हम इस तरह से, सिलाई जो है पहले हम कैसे करते थे, अपनी तरफ से बाहर की तरफ लेके जाते थे। इसमें देखिए मैं सिलाई की तरफ लेके आई हूं। तो इस तरह से मैं सिलाई डालूंगी
धागे को इस तरह से ट्विस्ट करूंगी और एक फंदा जो है बुन लूंगी। तो देखिए एक फंदा मैंने उल्टा बुन लिया, दूसरा फंदा उल्टा बुनूंगी। ध्यान से देखिए, बाहर से अंदर की तरफ लेके आई, इस तरह से धागे को ट्विस्ट किया और ये उल्टा बुन लिया। 2 फंदा उल्टे बुन लिए, तीसरा फंदा भी इस तरह से उल्टा बुना, चौथा फंदा भी उल्टा बुना। तो देखिए 6 रो कंप्लीट होने के बाद ये पूरी जो है उल्टी उल्टी बुनूंगी, तो मेरे पास 6 रो कंप्लीट होने के बाद 48 फंदे ही होंगे। फिर 7th रो जो है मैं सीधा बुन लूंगी और 8th रो जो है मैं उल्टा बुन लूंगी। तो बेसिकली हमने क्या किया, 4 रोज मैंने पहले सीधे सीधे बुनी थी, 25 फंदे थे। 5th रो में हमने फंदे बढ़ा दिए, टोटल 48 हो गए। 6th रो उसकी मैंने उल्टी बुन ली, 7th रो मैंने सीधी बुन ली, 8th रो मैंने उल्टी बुन ली। तो यहाँ पे 8th रो के बाद मेरे पास 48 फंदे होंगे। मैं 8 रो पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 8 रोज जो है कंप्लीट कर लिया है, बट मैं आपको सिस्टम बताती हूँ किस तरह से हम कैप बनाते हैं। ये देखिए 8 रोज से क्या हुआ कि जो कैप का नीचे वाली चीज थी, तो ये मैंने बना रही हूँ अभी। इसके बाद 8th रो के बाद मैं जाली डालूंगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये जाली है, इस तरह से ये जाली यहाँ पे आएगी पूरी कॉर्नर पे, तो ये जाली का काम आएगा। फिर उसके बाद जो मैं काम करूंगी वो ये वाला काम करूंगी। तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका ये वाला पोर्शन बनाया, सेकंड पार्ट में हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे और थर्ड पोर्शन हम जो है कैप की हाइट देंगे, ये वाली चीज। तो आप इस तरह से हमारे 3 पोर्शन में ये कैप बनेगी और फिर उसके बाद हाइट देने के बाद हम इनके फंदे जो हैं कम करते जाएंगे ताकि ये ऊपर का टॉप बन जाए। तो बेसिकली हमारे 4 पोर्शन हो जाते हैं कैप का। फर्स्ट पोर्शन जो है मेरी यहाँ पे 8 सिलाइयों के बाद खत्म होगी। अब हम जाली दे देंगे। सेकंड पोर्शन हम अब स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थर्ड पोर्शन और ये 4th पोर्शन। तो आई थिंक आपको कैप बनाने का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने फंदे बढ़ा लिए थे क्योंकि बाहर अंदर जो है कम फंदे होते हैं, बाहर आते आते फंदे बढ़ जाएंगे और जाली से पूरा स्प्रेड हो जाएगा। अब हम धीरे धीरे ये वाला सेकंड पोर्शन बुनेंगे और फिर हम फंदे कम कर लेंगे और फिर हाइट देने के लिए हम फंदे जो है बिल्कुल भी कम या ज्यादा नहीं करेंगे, हाइट देंगे जितनी हमें हाइट चाहिएगी। फिर 4th पोर्शन में हम फंदे जो है कम करेंगे ताकि टॉप वाला पोर्शन बने। तो इस तरह से कैप का प्रोसीजर चलता है। अब मैं ये 8 सिलाइयों के बाद आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे 8th रो जो है कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे कोई भी फंदा नहीं बढ़ा है, 48 के 48 फंदे हैं। अब 9th रो मैंने जैसे आपको बताया है कि जाली डलेगी, तो ये देखिए किस तरह से करेंगे। हम सीधा सीधा बुन के जाली डालेंगे, पर देखिए हमें ना तो फंदे बढ़ाने हैं यहाँ पे, ना फंदे घटाने हैं, फिर भी हमें जाली डालनी है। जाली डालने से वरना फंदे इंक्रीज होते हैं। पर हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ही फंदे में हमें जाली डालना है। तो देखिए धागे को मैं इस तरह से अंगूठे के नीचे दबा लिया है, तो आप भी इस तरह से दबाएंगे और इसके बाद देखिए 2 फंदे एक साथ ले लूंगी। एक फंदे को नहीं बुनूंगी सीधा, मैं एक साथ 2 फंदे सीधे ये बुनूंगी। और अब देखिए जैसे सीधा फंदा, धागे को इस तरह से लेंगे इसके ऊपर से और इस तरह से रोटेट करूंगी और ये फंदे जो है बुन लूंगी सीधा। ये इस तरह से दोनों फंदे एक साथ बुने गए और सिलाई से निकाल लूंगी। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे बुने और 2 ही फंदे इस सिलाई में है। तो इस तरह से जाली भी आएगी, 2 के फंदे 2 ही रह गए, ना फंदे बढ़े ना फंदे घटे और जाली भी आ जाएगी। अब फिर से कैसे करूंगी, जाली डालने के लिए हमें सबसे पहले धागे को आगे लेना होता है। तो देखिए पहले में जो मैंने धागे को अंगूठे के नीचे पकड़ा था वो इसीलिए पकड़ा था क्योंकि जाली जब भी डालते हैं तो धागे को आगे लाना होता है, जैसे मैं अभी लेके आई हूं। तो उस समय मैंने फर्स्ट वाले में कैसे किया कि मैंने अंगूठे के नीचे पकड़ लिया था। अब देखिए कैसे डालेंगे, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। धागे को आगे ले आई हूं, अब अंगूठे के नीचे पकड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आराम से मैनेज हो जाता है। अब दोनों धागे 2 फंदे एक साथ मैं सिलाई में डालूंगी। अब जैसे सीधा बुनते हैं तो देखिए पीछे से आगे ले आऊंगी, इस तरह से ट्विस्ट करूंगी धागे को और इस तरह से बुन लूंगी। तो देखिए फिर से फंदे इंक्रीज भी नहीं हुए और जाली डल गई है। 2 के 2 फंदे यहाँ पे आए हमारे पास। अब देखिए धागे को आगे लेके आऊंगी, 2 फंदे एक साथ लूंगी और ये भी मैं सीधा बुन लूंगी। तो इस तरह से जाली निकल रही है, 2-2 फंदे जो है हम एक साथ बुनेंगे और जाली बुनते जाएंगे। टोटल इसी तरह से ये वाली लाइन जो है मैं कंप्लीट करूंगी जाली बुन के। तो इस राउंड के एंड में मेरे पास 48 फंदे ही रहेंगे और वो भी जाली वाले आ जाएंगे। तो ये राउंड पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे 9th रो जो है कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सारे फंदों में जो है जाली डली थी इस वाली लाइन में
और यहाँ पे कोई फंदा लेकिन इंक्रीज नहीं हुआ था। तो टोटल 48 फंदे के 48 फंदे ही रह गए हैं। इस राउंड के एंड में हमारे पास 48 फंदे हैं। अब हम 10th रो की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो मैं वर्क को उल्टा करूंगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि धागे में मैंने मोती पिरो लिए हैं, तो वही मोती अब मेरे यूज में आएंगे। अब पर ये उल्टी साइड है, मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी और मोती कैसे डालूंगी वो भी आपको बताती हूँ। तो चलिए अब 10th राउंड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उल्टा डालने के लिए सिलाई को इस तरह से डाला, धागे को ट्विस्ट करूंगी और ये एक फंदा उल्टा बुन लूंगी। तो इस तरह से एक फंदा जो है मैंने उल्टा बुन लिया है। अब मैं मोती को आगे लेके आऊंगी। अब ये देखिए मोती को जो है पीछे की तरफ रखूंगी, क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है। मुझे मोती जो है फ्रंट साइड में आगे की साइड चाहिए, तो मैंने आगे की साइड रख दिया है। अब मैं सेकंड फंदा उल्टा बुन लूंगी। मोती को हाथ से पकड़ लूंगी फ्रंट साइड में, पीछे की तरफ जो कि बैक साइड है उस वो फ्रंट, वैसे वो हमारी जो है सीधी साइड वही है, उधर मैंने मोती को पकड़ लिया और सेकंड फंदा जो है मैंने उल्टा बुन लिया। अब मैं 2 फंदे उल्टे बुन लिए। अब थर्ड फंदा उल्टा बुनूंगी। तो देखिए फर्स्ट फंदे के बाद मैंने मोती डाला था, उसके बाद मैंने सेकंड फंदा बुना और थर्ड फंदे बुने। मतलब मोती डालने के बाद मैंने 2 फंदे बुन लिए, एक और फंदा बुनूंगी, एक और फंदा बुन लूंगी। मोती डालने के बाद मैं टोटल 4 फंदे बुनूंगी। अब फिर से एक मोती और लेके आऊंगी, पीछे की साइड इसको रख लूंगी। धागा हमारा आगे ही रहना चाहिए, तो धागा आगे की ही साइड है। मोती जो है सीधी साइड होना चाहिए, मोती सीधी साइड मैंने उंगली से पकड़ लिया है। अब मैं इस फंदे को बुन लूंगी। तो मोती डालने के बाद एक फंदा बुन लिया है, दूसरा फंदा बुन लिया है, तीसरा फंदा बुन लिया है। अब चौथा फंदा भी बुन लूंगी। तो मोती डालने के बाद मैंने 4 फंदे बुन लिए हैं। अब फिर से एक मोती डालूंगी, जो हमारी सीधी साइड है उस तरफ रख लूंगी, उंगली से पकड़ लूंगी। अब फिर से 4 फंदे बुनूंगी। उल्टे उल्टे ही बुनने हैं मुझे सारे फंदे। यहाँ पे देखिए मैंने सिर्फ मोती का वर्क ऐड किया है, कोई फंदा इंक्रीज नहीं किया और ना ही कोई डिक्रीज किया है। तो ये पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कि एक पूरा कैप का जो है प्रोसीजर है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड से हमने स्टार्ट किया था, 9th राउंड तक हमने बुन लिया है। तो आप देख सकते हैं 9th राउंड में हमने जाली बुनी थी। 10th राउंड भी मैंने अभी आपको बताया उल्टा उल्टा बुनेंगे और मैंने यहाँ पे मोती का वर्क स्टार्ट कर दिया है। तो हम ये सेकंड पार्ट में चल रहे हैं कैप का। अब देखिए 11th राउंड में मुझे सीधा सीधा बुनना है। 48 फंदे मैंने आपको बताया सीधा कैसे बुनते हैं। उसके बाद 12th राउंड जो है मुझे उल्टा बुनना है, 48 फंदे रहेंगे। 13th राउंड भी मुझे सीधा बुनना है और 48 फंदे रहेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 9th राउंड में जाली बुनी थी, 10th राउंड में मैंने यहाँ पे मोती ऐड कर दिए थे। उसके बाद 11th, 12th और 13th राउंड जो है मैं कंप्लीट करूंगी। 48 फंदे रहेंगे। यहाँ पे ना ही कोई जाली डालनी है, ना ही फंदे इंक्रीज करने हैं और ना ही कोई मोती का वर्क जो है करना है। तो 11th राउंड सीधा बुनना है, 12th राउंड उल्टा बुनना है और 13th राउंड जो है सीधा बुनना है। सीधी साइड सीधी बुनेंगे, उल्टी साइड उल्टी बुनेंगे। उसके बाद मैं 14th राउंड जो है उल्टी बुनूंगी, 48 फंदे ही डालूंगी, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से मोती का वर्क करूंगी, जो कि मैं आपको करके फिर से दिखाऊंगी। तो मैं 13th राउंड कंप्लीट करके आपको 14th राउंड जो है दिखाती हूँ डायरेक्ट। तो ये देखिए मेरे 13 राउंड जो है कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने 10th राउंड में मोती का वर्क किया था वो कितना सुंदर दिख रहा है कैप में। और देखिए मैं अब आपको बीच में जाली भी दिखा देती हूँ। देखिए जाली जो है इस तरह से डली हुई है, ये देखिए। तो इस तरह से जाली जो है हमारे वर्क में डल चुकी है। यहाँ पे मैंने टोटल 13 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। 14th राउंड की तरफ प्रोसीड करूंगी, जिसमें मैं उल्टा उल्टा फिर से बुनूंगी। तो ये देखिए अब स्टार्ट करते हैं 14th राउंड। उल्टा बुनना है, उल्टी साइड है। एक फंदा मैंने बुना, मोती को आगे लेके आऊंगी। अब ये देखिए मोती जो है सीधी साइड की तरफ डाल दूंगी, पीछे की तरफ मतलब, और उंगली से पकड़ लूंगी। अब फिर से इस बार मैं 5 फंदे उल्टे बुनूंगी। अब उल्टा बुन रही हूं, तो एक फंदा उल्टा बुन लिया है। जल्दी जल्दी बुन के दिखाती हूं। 2 बुन लिए हैं, 3 बुन लिए, 4 बुन लिए, 5 बुन लिए। अब मैं फिर से मोती का वर्क करूंगी। मोती आगे लेके आऊंगी और इसको बैक साइड में रख दूंगी, जो कि हमारी वैसे फ्रंट साइड है।
सीधी साइड की तरफ मोती रख दिया। फिर से मैं 5 फंदे बुन लूंगी, उल्टे उल्टे बुनने हैं। एक फंदा हो गया, 2 3 4 और ये 5। और फिर से मैं मोती आगे लेके आऊंगी, सीधी साइड की तरफ इसको उंगली से दबा लूंगी और फिर से 5 फंदे बुनूंगी। इस तरह से मैं पूरा जो है अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 14 राउंड्स यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गए हैं। वर्क कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद 15th राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमारा कैप का 3rd पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फंदे हम डिक्रीज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 48 फंदे हैं हमारे। अब हम इसके 25 कर देंगे। वो कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट फंदा जो है मैं सीधा बुन लूंगी, सीधी साइड है, सीधा बुन लिया। अब मुझे हर 2 फंदों का एक करना है। तो 2 फंदे मैंने एक साथ लिए सिलाई में, देखिए इस तरह से एक साथ लिए और एक साथ सीधे बुन लिए। तो ये 2 का 1 हो जाएगा यहां पे। फिर से मैं 2 फंदे एक साथ लूंगी और फिर से मैं सीधा बुन लूंगी इनको एक साथ। तो इस तरह से मैं 2-2 फंदे एक साथ बुनूंगी। फिर से मैं आपको एक बार, तो देखिए मैंने यहाँ पे 2-2 फंदों का एक कर लिया था। अब मेरा एक फंदा यहाँ पे सिलाई में रह जाएगा जिसका कोई भी जोड़ा नहीं है। इसको हम सीधा बुन लेंगे, एक फंदे को अकेले ही सीधा बुन लिया। तो ये पूरी हमारी यहाँ पे वाली रो जो है कंप्लीट हो गई है। मैं आपको फंदे जो है गिन के दिखाती हूँ। 25 हो जाएंगे। देखिए 2-2 के एक साथ लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 जा 24 और एक लास्ट फंदा 25। तो ये 25 फंदे हमारे इस तरह से हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए वर्क को उल्टा करूंगी। नेक्स्ट रो जो है मैं सीधा सीधा बुनूंगी, सीधी सिलाइयों से बुनूंगी, जबकि ये उल्टी साइड है हमारी। ये 16th रो है पर सीधा सीधा बुनूंगी। उल्टी साइड को भी मैं इस बार सीधा बुनूंगी क्योंकि मैंने आपको बताया 3rd पोर्शन है। 3rd पोर्शन पूरा हम सीधा सीधा ही बुनेंगे, चाहे उल्टी साइड हो चाहे सीधी साइड हो, हम सारी सीधी सिलाइयों से बुनेंगे। 25 के 25 फंदे यहाँ पे मैं सीधा सीधा बुन लूंगी। 16th रो कंप्लीट करूंगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 रोज तक मैं सारी सीधी सीधी बुन लूंगी। कोई फंदा इंक्रीज नहीं करना है, कोई फंदा डिक्रीज नहीं करना है। 24 राउंड्स के बाद जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरे पास 25 फंदे होंगे। सारे ये रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 24 रोज जो है कंप्लीट कर लिए हैं टोटल। मैंने आपको बताया था मेरे पास यहाँ पे टोटल 25 फंदे रहेंगे। तो मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 2-2 करके एक साथ काउंट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 2 जा 14 12 2 जा 24 और ये एक फंदा रह गया तो 25 हो गए हैं टोटल। तो यहाँ पे 24 रोज कंप्लीट होने के बाद मेरे 25 फंदे हैं। अब हम पार्ट 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे। मैंने आपको बताया था कैप हम 4 पार्ट्स में बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैप हम किस तरह से बना रहे हैं। तो हम पार्ट 4 की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट 4 में हमें फंदे जो हैं डिक्रीज करने होंगे। तो अब देखिए हम 25 के 20 फंदे कर देंगे, फिर 20 के 15 करेंगे और फिर 15 के 10, 10 के 5, इस तरह से हम कम करते जाएंगे। अब किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 25th रो जो है हम सीधी सीधी बुनेंगे। तो देखिए हमें 25 के 20 फंदे करने हैं यहाँ पे। तो पहले 4 फंदे मैं देखिए मैं कैसे करूंगी। पहले 3 फंदे मैं सीधा सीधा बुनूंगी, 1 2 3, ये सीधे सीधे बुन लिए। अब चौथा और 5वां फंदा मैं एक साथ बुन लूंगी। तो देखिए एक साथ सिलाई में से निकाल रही हूं। तो ये देखिए दोनों फंदे को एक साथ लिया, अब सीधा बुन लूंगी। तो इससे हमारा एक फंदा जो है कम हो जाएगा। तो देखिए बुन लिए हमने 5 फंदे, लेकिन हमारे इस सिलाई में 4 ही फंदे हैं जो कि मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 और 4। तो इस तरह से हमारा एक फंदा कम हो गया है। अब फिर से मैं 3 फंदे बुनूंगी सीधे सीधे। अब 2-2 फंदे नहीं लेने हैं। ये देखिए मैं पहले 2 फंदे आपको जान करके लेके दिखा रही थी। 2-2 फंदे नहीं लेने, एक एक फंदे लेने हैं। 1
2 3, 3 फंदे एक एक लिए। अब चौथा और पांचवा फंदा दोनों एक साथ लूंगी और ये एक साथ बुन लूंगी, तो फिर से हमारा एक फंदा जो है कम हो जाएगा। इस तरह से हर चौथा और पांचवा फंदा जो है मैं एक साथ बुनूंगी। पहला, दूसरा, तीसरा फंदा फिर से मैं एक एक करके बुनूंगी और फिर चौथा और पांचवा एक साथ बुन लूंगी। ये रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए मैंने 25th रो जो है कंप्लीट कर ली है। मैं आपको फंदे गिन के बताती हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 जा 20, तो 20 फंदे रह गए हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे फंदे अब हम कम कर रहे हैं। अब हम उल्टी साइड बुनेंगे। उल्टी साइड हम उल्टी सिलाइयों से बुनेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए उल्टा इस तरह से बुनते हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो मैं जल्दी जल्दी ये पूरा लाइन जो है कंप्लीट करूंगी उल्टी उल्टी सिलाइयों से। यहाँ पे मुझे फंदे कम नहीं करने हैं, 20 के 20 फंदे रहेंगे। सारे के सारे फंदे मैं उल्टे उल्टे बुन लूंगी। तो ये पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो देखिए 26 रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है, उल्टी उल्टी बुनी, 20 फंदे रह गए हैं। अब 27th रो की तरफ प्रोसीड करूंगी। यहां पे हम फंदे फिर से डिक्रीज करेंगे, 20 के 15 फंदे हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, इस बार मैं 2 फंदे एक साथ 2 फंदे बुन लूंगी अलग अलग, और तीसरा और चौथा फंदा जो है मैं एक साथ बुनूंगी। तो देखिए तीसरा और चौथा एक साथ मैंने सिलाई में लिया और ये अब एक साथ बुन लूंगी। ये सीधे सीधे बुन रही हूं, ध्यान रखिएगा, सीधी साइड है, सीधा सीधा बुनूंगी। तो देखिए अब इस सिलाई में मेरे 3 फंदे ही रहे हैं, जबकि मैंने 4 फंदे बुन लिए। अब फिर से 2 फंदे बुनूंगी अकेले अकेले। एक फंदा बुना, 2 फंदा बुन लिया। अब 2 फंदे एक साथ बुनूंगी, तीसरा और चौथा एक साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें इस लाइन में हम किस तरह से कर रहे हैं, पहला और दूसरा फंदा जो है अकेले अकेले बुनूंगी और तीसरा और चौथा एक साथ बुनूंगी। पहला और दूसरा अकेले अकेले, फिर तीसरा और चौथा एक साथ। तो ये देखिए फिर से पहला और दूसरा अकेले अकेले बुना है, अब तीसरा और चौथा एक साथ बुनूंगी। इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करूंगी और ये सीधा सीधा बुन के मेरे पास इस रो के एंड में 15 फंदे रह जाएंगे। ये देखिए ये वाली रो जो है मेरी कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको बताया था 15 फंदे बच जाएंगे, तो मैं आपको गिन के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 जा 14 और ये लास्ट फंदा 15, तो 15 फंदे बच गए हैं। वर्क को उल्टा करेंगे। अब फ्रेंड्स 28th रो पे आ गई हूं। तो अब ये देखिए ये वाली जो रो है ये उल्टी साइड है, तो हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहां पे कोई भी फंदा कम नहीं करूंगी और सारे फंदे जो हैं बुन के राउंड के एंड में मेरे पास 15 फंदे बच जाएंगे। मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो यहाँ पे 28th रो भी कंप्लीट हो गई है, 15 फंदे ही बचे हैं। अब मैं 29th रो की तरफ प्रोसीड करूंगी। अब देखिए सीधी साइड है, सीधा सीधा बुनूंगी और यहाँ पे 15 से 10 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए पहले एक फंदा बुन लूंगी और दूसरा और तीसरे फंदे को एक साथ लूंगी। तो देखिए सीधा सीधा ही बुन रही हूं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि एक फंदे अकेला बुनूंगी, अब एक फंदा अकेला बुनूंगी और फिर 2 फंदे एक साथ। तो इस तरह से करती जाऊंगी मैं, ये राउंड कंप्लीट करूंगी। ये देखिए अब इसमें दूसरा और तीसरा फंदा एक साथ, अब पहला फंदा अकेले और फिर दूसरा और तीसरा एक साथ। तो इस तरह से ये पूरी रो जो है मैं कंप्लीट करूंगी और इस रो के एंड में मेरे पास 10 फंदे बचेंगे। ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए 29th रो यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो गई है, 10 फंदे बचने चाहिए थे। मैं काउंट करके आपको दिखाती हूँ। 2 फंदे एक साथ लूंगी, 1 2 3 4 5, तो 5 2 जा 10, तो 10 फंदे यहाँ पे बच गए हैं। अब मैं उल्टी साइड पे वर्क करूंगी। ये उल्टी साइड है, यहाँ पे देखिए उल्टा उल्टा बुनना है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फंदे कम करूंगी क्योंकि अदरवाइज इसकी ज्यादा हाइट बनाऊंगी तो कैप में थोड़ा सा बल आ जाएगा, जो कि सही नहीं रहेगा। इसलिए मैं अब यहाँ पे 10 के 5 फंदे करूंगी। तो देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनूंगी उल्टा उल्टा। तो 2 फंदे एक साथ लूंगी,
ये देखिए 2 फंदे एक साथ लिए और अब इसको उल्टा बुन लूंगी। बुनना उल्टा ही है पर 2-2 फंदे एक साथ बुनूंगी। और देखिए 10 के 5 फंदे रह जाएंगे। ये बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। 2 फंदे एक साथ, 2 फंदे एक साथ बुनूंगी। सारे 2-2 फंदे एक साथ बुन के 5 फंदे रह जाएंगे। ये देखिए मेरे 30th रो भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारे यहाँ पे लास्ट में 5 फंदे बचे हैं। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 5 फंदे बचे हैं। मैंने धागे को कट कर लिया है देखिए, और यहाँ पे मैंने केसमेट की सुई में भी इस धागे को पिरो लिया है। थोड़ा लंबा धागा कट किया है ताकि हम जो आगे सिलाई का काम करेंगे वो इसी धागे से कर लेंगे। तो अब देखिए केसमेट की सुई में जो है यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छेद बड़ा होता है जिससे ऊन जो है आसानी से इसके अंदर चली जाती है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, धागा यहाँ पे खत्म हुआ, आप देख सकते हैं इस साइड, पर हमें सुई को यहाँ से लेके जाना है। इस तरह से इधर लेके आएंगे तो ये देखिए मैं सुई को सारे फंदों में से लेके जाऊंगी। फंदा जो है स्किप नहीं करना है कोई भी। 5 फंदों में से लेके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 फंदों में से मैं सुई लेके आ गई हूँ। अब मैं ये जो सुई है इस तरह से पूरा इसमें से निकालूंगी। और यहां से देखिए मैंने इस तरह से निकाल लिया 5 फंदों में से, और ये सिलाई भी यहां से निकाल दूंगी। और अब मैं ये सुई जो है अच्छे से खींच लूंगी धागा जो है, ताकि 5 फंदे जो हैं एक साथ बुन के एक पॉइंट बन जाए। तो ये देखिए ये 5 फंदों को इस तरह से मैंने टाइट कर लिया है। तो ये एक पॉइंट बन गया है, बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से एक पॉइंट बन गया है। अब देखिए ये हमारा सीधा वर्क है और ये हमारा उल्टा वर्क है और ये हमारा सीधा वर्क है। ये जो सीधा वर्क है इसको हमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। बाहर जो है उल्टा वर्क आना चाहिए। इस तरह से उल्टा वर्क आ जाएगा। मोती सारे मैं सीधे इसकी साइड कर दूंगी। ये उल्टी साइड है, मोती सारे मेरी सीधी साइड होनी चाहिए, क्योंकि बाद में हम टोपी को सिलने के बाद जो है इसको उल्टा कर देंगे। तो मोती सारे मेरे उल्टे अंदर की साइड होने चाहिए जो कि सीधी है, तो वो मैं कर लूंगी बाद में। अब देखिए यहाँ पे टोपी जो है मुझे पूरी सिल लेनी है। ये जो हैट है इसको पूरा अच्छे से मैं यहाँ से इधर से पूरा एंड तक ये दोनों कॉर्नर्स जो है यहाँ तक मिला के और पूरा सिल के आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा मैं आपको सिल के अभी दिखा भी देती हूँ। तो देखिए बहुत ही ईजी है, दोनों को एकदम इक्वली रखना है। दोनों पार्ट्स को उल्टी साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस तरह से मैं लेती जाऊंगी। बिल्कुल ईजी है ये सिलने में। आप किसी भी तरह से इसको सिल सकते हैं। तो ये पूरा सिल के मैं इनके कॉर्नर्स सिलूंगी और अच्छे से इसको पक्का करके आपको पूरा दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरी जो है यहाँ पे सिल ली है। वर्क के एंड में आ गई हूं मैं। अब इसको एकदम पक्का कर लूंगी और ये धागे को कट करके नोट लगा के इसको मैं उल्टा करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए दोनों धागे नीचे थे, मैं ऊपर की तरफ ले आई थोड़ा सा, ताकि ये धागे की फिनिशिंग जो है नीचे से धागे बिल्कुल भी बाहर की तरफ लटके नहीं, क्योंकि ये देखिए ये हमारा ओपन पोर्शन है। अगर इधर से धागा बाहर आएगा तो बहुत ही गंदा लगेगा। तो देखिए दोनों धागों को मैं किस तरह से लेके आ रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ऊपर से थोड़ा थोड़ा निकाला इसको, और ये वाला धागा जो है, जो दूसरा धागा था जहां से हमने वर्क को स्टार्ट किया था, वो उस धागे को भी मैं लेके आ गई हूं। तो देखिए इसको इस तरह से मैं इसके साथ साथ ही लेके आ गई हूं, अलग से मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो देखिए इधर से मैं दोनों धागों को, नीचे के दोनों धागों को ले आई हूं। अब यहां पे मैं एक गांठ लगा दूंगी। ये देखिए अच्छे से गांठ लगा दी है। अब ये गांठ लगाने के बाद अभी एकदम पक्का हो गया है। ना ही धागे की ना ही कैप की फिनिशिंग में कोई दिक्कत आएगी, बहुत ही सुंदर लगेगी। ये धागा यहाँ पे कट कर दूंगी, इतना सा रह जाएगा, तो ना ही नीचे से दिखेगा और ना ही कैप के अंदर कुछ भी रहेगा। तो इस तरह से ये काट के मैं आपको फिनिशिंग करके सीधा करके अब दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें मैंने नोट लगा ली थी और उसके बाद मैंने कैप को सीधा कर लिया था। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रही है कैप।
इस तरह से मैंने आपको सभी तरह से एंगल में दिखा दिया है। मोती का वर्क बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप चाहें तो इसमें और ज़्यादा मोती लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4-4 के स्पेस में मोती लगाए थे। आप चाहें तो हर दो बुनने के बाद, हर 2 फंदे बुनने के बाद आप मोती यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर बनाइएगा और ड्रेस को भी ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको निटिंग की वीडियो ज़्यादा सीखनी है या क्रोशे में आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे राधे राधे ज़रूर लिखा करें, क्योंकि मुझे इससे पता चलता रहता है कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।